ऑपरेशन के पैसे कहाँ से आए? रानी भाभी ने दिए हैं। तुम पाकिस्तान आ रही हो? भाई मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। जब आऊंगी ना पाकिस्तान तो यकीन हो जाएगा। अगर तुम पैसों की फिक्र कर रहे हो तो ना करो, क्योंकि तुम लोगों का हनीमून ट्रिप मेरी तरफ से गिफ्ट है। नई नई शादी तो मेरी हुई है और आपने ट्रिप पे उनको भेज दिया। मैं चोर नहीं हूँ, आप हैं चोर। अलका, हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। मैंने तुम सबको बहुत परेशान कर दिया ना। कैसी बातें कर रही हो? ऐसे नहीं कहते। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? कि हमारी बताकर थोड़ी ना आती है। और शुक्र करो कि सब खैरियत से हो गया। ऑपरेशन के पैसे कहाँ से आए? रानी भाभी ने दिए हैं। क्या? रानी भाभी ने? लेकिन वो तो हमसे बात ही नहीं करी थी, नाराज थी। उन्होंने हमारी मदद की। यही तो उनकी खूबी है। मैंने उनका कितना नुकसान किया, धोखा दिया, लेकिन वो सब कुछ बुलाकर तुम्हारे लिए परेशान थी। मुझे भी तसल्ली देती रही। सुल्तान भाई ना बहुत लकी है, उन्हें रानी भाभी जैसी बीवी मिली। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि उन्होंने ये सब कुछ किया मेरे लिए। मुझे भी तुम्हारे तरह यकीन नहीं आ रहा था। जब हर तरफ से मायूस होकर मैं हॉस्पिटल पहुंचा ना, तो भाभी और भाई फरिश्तों की तरह यहां मौजूद थे। और तुम्हारा ऑपरेशन हो चुका था। अम्मी ने कुछ दिया? वो उनकी कुछ पेमेंट रखी थी घर पर, मैं ले आया था। खाला ने भाभी को देने की कोशिश भी की, पर भाभी ने लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि तबस्सुम आपकी नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। मैंने सारी जिंदगी भाभी को कितना गलत समझा, और उन्होंने मेरी जान बचाने से पहले एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा। अब तबस्सुम की तबीयत कैसी है? अब वो तो ठीक है, बिल्कुल ऑपरेशन हो गया था और रात एहसान बता रहा था कि उसे होश भी आ गया था। अच्छा चलो शुक्र है। घर में से कौन रुका था उसके पास? अरे हमारी तरफ से तो रानी, मलका और सुल्तान वगैरह सभी गए थे, और फिर उसकी माँ भी वहां थी, लेकिन वो रात को आराम करने घर चली गई थी। रानी और सुल्तान भी गए थे वहां? वाह, इसका मतलब है कि रानी ने एहसान और तबस्सुम को माफ कर दिया। अरे वो तो कब का कर दिया, हमारे यहाँ दिलों में बातें नहीं रखी जाती। वो तो एक के बाद एक मसला खड़ा हो जाता है जिससे परेशानियां हो जाती हैं। मुझे तो लगता है जैसे परेशानियों ने हमारे घर की राह देख ली हो। शब्बो, हौसला करो जेडी, अच्छे बुरे दिन तो सबकी लाइफ में आते हैं।
हाँ, कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि घर में कुरान ख्वानी करवा लूं। वही घर में अल्लाह का नाम लिया जाएगा तो मुश्किलात भी भागेंगी। हाँ तो करवा लो, इसमें सोचना कैसा। अरे सोचना ये है कि इतने सबके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। अगर तुम कुछ भेज दो तो। जयदीप, अभी तो पैसे भेजना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक की मेरी फ्लाइट भी है पाकिस्तान की। क्या तुम पाकिस्तान आ रही हो? भाई मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। जब आऊंगी ना पाकिस्तान तो यकीन हो जाएगा। और हाँ, पैसे भी जब ही दूंगी, ठीक है? समझ गए ना? क्या मतलब है संभाल के रखा करो? अपने ही घर के अपने ही कमरे में पैसे अगर रखे हैं तो वो संभले हुए नहीं है क्या? कहाँ जा सकते हैं? तुम बस ये बताओ कि तुमने उठाए कि नहीं। अरे मैं कह तो रहा हूं, मैंने नहीं उठाए पैसे तुम्हारे। अम्मा आप बताएं, आपने तो नहीं उठाए? अरे मैं क्या बताऊं, और मुझसे तुम क्या पूछ रही हो? सीधा सीधा मुझे कह दो कि आपने चोरी किए हैं। अरे अम्मी, चोरी करने का थोड़ी कह रही हो अरे आपको। तू चुप रह, चोरों का गुलाम। इन्हें तो कुछ भी कहो ना, ये हर बात में अपनी मर्जी का मतलब निकालती हैं। अरे मतलब निकालने की गुंजाइश कहाँ छोड़ी है तुमने? तुम तो हिटलर बन के मुझे कह रही हो बताएं आपने चोरी की है, सारा इल्जाम तो मुझ पर डाल दिया ना। अरे ये तो बड़ी जबरदस्त जगह है। तो ऐसा करना, अब अपने साथ मेरा वीजा भी लगवा देना, मैं भी वहां जाके देखूंगा। जा सकते हैं आप भी, बस ऐसा करना होगा आधे पैसे मैं लगाऊंगी, आधे आप लगा लीजिएगा। आधे लाखों लाख में होता है ये काम, मैं कहाँ से लाऊंगा? तुम ही कुछ कर लेना। और वैसे भी अब तो तुम इतनी दौलतमंद हो, जायदाद, वसी, नाम, पैसा, स्टेटस, आप कोई जीवन साथी भी चुन ही लो। इसीलिए तो आए हूँ उस इंसान को देखने जो इतने सालों बाद भी मेरे लिए मोहब्बत दिल में दबाए बैठा है। अब्बा जान, वो बिल के पैसे दे दें, आज आखिरी तारीख है, फिर आप कहेंगे कि बिल नहीं भरा। तुम ये बताओ कि तुम्हें आखिरी तारीख को याद आता है मुझसे पैसे लेना? मैं आपके पास 5 दिन पहले भी आया था और आपने कहा था अभी तो बहुत दिन है। अच्छा अच्छा, अभी छोड़ो, शाम को देखते। अरे रुको, कितने का बिल है? अब मेरे ख्याल से था कोई 7-8 हज़ार रुपए का तो था। अच्छा रुको, अरे रहने दो शब्बो, मैं करता हूँ शाम को भाई। ये लो, बाकी बचे तुम रख लेना। What? ठीक है। क्या जरूरत थी शब्बू से पैसे देने की? वो कोई बच्चा थोड़ी है। मेरे लिए तो वो बच्चा ही है ना। अगर तुम पैसों की फिक्र कर रहे हो तो ना करो, क्योंकि तुम लोगों का हनीमून ट्रिप मेरी तरफ से गिफ्ट है। सच में? थैंक यू सो मच, आप कितनी अच्छी है। आपको पता है मैं अभी सोच रही थी नॉर्दर्न ट्रिप पे जाने के बारे में, और मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी दुआ पूरी हो गई इतनी जल्दी, वो भी। देखा एहसान, अभी सिर्फ इसने सुना है तो कितनी खुश हो रही है, और जब ये जाएगी तो कितना खुश होगी। अपने लिए ना सही, कम से कम इसके लिए चले जाओ, इसकी खुशी के लिए। तो मैं पैकिंग शुरू करूं फिर? बिल्कुल। अरे वहाँ तो बहुत ठंड होगी, सारी जैकेट स्वेटर सब निकालना होगा जल्दी जल्दी। एहसान, थिंक अबाउट। गार्ड की नौकरी कर लेते ना तो छोटे नहीं हो जाते आप। घाट की नौकरी? सीरियसली? इसीलिए मैंने डिग्री पास की थी कि बंदूक पकड़ के किसी बिल्डिंग के नीचे खड़ा हो जाऊं चौकीदार बन के। तो आप क्या चाह रहे हैं? आपकी इस डिग्री के बलबूते पे आपको कोई मैनेजर की नौकरी पे लगा देगा? अरे यहाँ तो इंजीनियर भी जूते चटकाते फिर रहे हैं, और आप है कि आपके नखरे खत्म नहीं होते। मैं मानता हूँ मुझे कोई मैनेजर नहीं रखेगा, लेकिन घाट की नौकरी, इससे अच्छा तो मैं घर में बेरोजगार ही ठीक हूँ, आराम से बैठा तो हूँ अपने घर में।
सुल्तान, आपको अंदाजा भी है, आपकी नौकरी के लिए मैं सुबह से दुआएं कर रही हूँ, सबको ये बताते फिर रही हूँ कि आज आप इंटरव्यू के लिए गए हैं, और देखें क्या हुआ, शाम में फिर वही आपका लटका हुआ मुंह और सबकी दबी दबी मुस्कुराहट। सब जानते हैं कि नौकरी करना आपके बस की बात नहीं है। देखो, आज ना मेरा मूड बहुत अच्छा है, गुस्सा तो मत करो मुझ पे। और ये मूड अच्छा क्यों है? तुम्हारे इन खूबसूरत बालों की वजह से। क्या हो गया है आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं क्या बात कर रही हूँ और आप क्या बात कर रहे हैं? अरे रहने दो ना, अच्छे लग रहे हैं ऐसे। तुम इधर आओ, बात सुनो मेरी, इधर आओ। अच्छा बस ठीक है ना? खुले रहने दो ना, इतने अच्छे लग रहे हैं। इतने अरसे बाद में तुम्हारा ये रूप देख रहा हूँ। वो ना नगीना ने मेरे बाल बना दिए थे और शबनम आंटी ने कर्ल्स कर दिए थे। अच्छा, वैसे शबनम आंटी के आने की वजह से घर की बड़ी तरक्की होती जा रही है ना? हाँ ये तो है, घर का माहौल कितना अच्छा हो गया है ना। खैर, घर वालों का तो मुझे नहीं पता, ये मेरी बेगम बहुत अच्छी होती जा रही है।